हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा खूबसूरत पाक नाम में आप सबको पादी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज से हम एक नए सिलसिले का आगाज कर रहे हैं आपके लिए जी। और ये सिलसिला खुदा ने चाहा तो जरूर आप पसंद करेंगे बाइबल स्टडी का। इस प्रोग्राम का जो थीम है वो है बाइबल की खवातीन, वुमेन्स ऑफ द बाइबल। तो आज इस सिलसिले का ये पहला प्रोग्राम है और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं अपने उन अजीजों के लिए, बहन भाइयों के लिए जो कि हमारे साथ फेसबुक पर जुड़े हुए हैं और जूम पर हमारे साथ हैं। हम उनको वेलकम कहते हैं। आज की ये जो बाइबल स्टडी है ये एक तरह के टॉक शो भी होगा। हम गुफ्तगू भी करेंगे, साथ साथ आपकी कॉल भी हम लेंगे। आप अगर कॉल करना चाहें तो हमारा नंबर है 077-1899-2824। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पे मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मैं नंबर दोबारा दोहरा देता हूँ और प्रोग्राम के दौरान भी मैं इस नंबर जो है ये आपको दूंगा 0044-771899-2824 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो आइए आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं खुदावंद के खूबसूरत पाक नाम में। तो मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहता हूँ। हमारे साथ खुदावंद के खादिम सुहेल शकील साहब गुजरावाला से हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पेशे के एतबार से तो टीचर हैं लेकिन एक अच्छे एवेंजलिस्ट भी हैं। तो हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो आइए हम दुआ मांगे और सारे काम को खुदा के हाथों में। खुदावंद बुजुर्ग पाक खुदा, ज़मीन व आसमान के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। क्या खुदावंद तो हमें संभालता है, हमें कुव्वत से तंदुरुस्ती बख्शता है। खुदावंद हमें सारे मादम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वक्त है खुदावंद हम आज की इस बाइबल स्टडी को तेरे हाथों में देते हैं। खुदावंद हम दुआ करते हैं कि जितने लोग भी इस वक्त इस बाइबल स्टडी को देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, खुदावंद तुम सबको बड़ी बरकत देना। हम बेटी शबाना के लिए और सुहेल साहब के लिए और प्यारे खुदावंद हम सरफराज के लिए तेरी बरकत चाहते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद तुम सबको बड़ी बरकत देना और सारे प्रोग्राम को अपनी पाक मर्जी के मुताबिक आया तक पहुंचा। यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम, आमीन। जिस वजह से हम आपको खुशामदीद कहते हैं बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो में और उम्मीद करते हैं कि आप खैर से होंगे। तो आप खुदा के कौन से पाक कलाम का हिस्सा जो है वो आज हमारे लिए लेकर आए हैं। तो अगर आप मेहरबानी करके वो तिलावत करें तो हम आपके शुक्रगुजार होंगे। जी सुहेल साहब। जी पास्टर जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। इस मौका के लिए खुदा उनका शुक्र करते हैं। और हमारे लिए आज का विर्द, आज का मतन अहद अतीक में से आस्तर की किताब उसका चौथा बाब 12वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक खुदावंद के जिंदा मुअस्सर और बाबरकत पाकलाम में यूं लिखा है। तब मर्दकी ने उनसे कहा कि आस्तर के पास ये जवाब ले जाएं कि तू अपने दिल में ये ना समझ कि सब यहूदियों में से तू बादशाह के महल में बची रहेगी, क्योंकि अगर तू इस वक्त खामोशी इख्तियार करे तो खलासी और निजात यहूदियों के लिए किसी और जगह से आए, पर तू अपने बाप के खानदान समेत हलाक हो जाएगी। और क्या जाने कि तू ऐसे ही वक्त के लिए सल्तनत को पहुंची है। तब आस्तर ने उनको मर्दकी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और शोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोजा रखो और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोजा रखेंगी और ऐसे ही मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी जो आइन के खिलाफ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। चुनांचे मर्द की रवाना हुआ और आस्तर के हुक्म के मुताबिक सब कुछ किया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, एमसी तेरी सिताइश हो। आमीन। थैंक यू जनाब सुहेल साहब, हम आपके लिए और आपकी सारी खिदमत के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। जी बहनों भाइयों भी हम आपको लिए चलते हैं अपनी प्यारी बहन शबाना की तरफ, जो कि
खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को आज हमारे लिए बांटेंगी, और हम थोड़ा सा उनके साथ प्रोग्राम के शुरू में गुफ्तगू करेंगे उनके काम के हवाले से, उनकी खिदमत के हवाले से। तो बहन, हम आपको वेलकम कहते हैं बाइबल टीवी ग्लोबल लर्निंग स्टूडियो में। कैसी हैं आप? जी, शुक्र है खुदा का। बहन, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि पिछले दिनों भी आपने बहुत खूबसूरत पैगाम दिया, बहुत ही बाबरकत खुदावंद का पाक कलाम था जो आपने पेश किया, और मेरी ये दुआ है कि खुदावंद आपके वसीले से हमारी जो बहनें हैं, जो बेटियां जो प्रोग्राम देख रही हैं, खुदावंद उनको भी और हमारे सब सुनने वालों को, नाज़रीन को बहुत बरकत दे। तो मुझे थोड़ा सा अपने जो रूहानी सफर है उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि कैसे आपने इस सफर का आगाज किया। मुझे ये तो आपने जैसे बताया था कि आप बादशाह साहब की बेटी हैं और उनका एक बड़ा नाम है गुजरांवाला में खिदमत के हवाले से। तो थोड़ा सा हमें बताइएगा कि आपने कैसे तदरीस के शोबा से आपका ताल्लुक है, आप पढ़ाती भी हैं और साथ साथ आप एवेंजलिस्ट भी हैं। आपने बाकायदा तौर पर इल्म इलाही की तरबियत जो है वो हासिल की, आपने मास्टर डिविनिटी की है। तो थोड़ा सा हमें मजीद अपनी कॉलिंग के हवाले से, अपने काम के हवाले से हमें बताइएगा। जी जी, थैंक यू पास्टर साहब। सबसे पहले मैं खुदा बाप की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये मौका बख्शा कि मैं आपकी वसातत से बाइबल टीवी ग्लोबल के जरिए अपनी बहनों से और अपने मसीही जो है शोबे से ताल्लुक रखते हैं उनसे बातचीत कर सकें। जैसे आपने पूछा कि मेरा रूहानी सफर कैसे शुरू हुआ या बुलाहट कैसे हुई, तो एज यू नो कि आई बिलोंग टू पास्टर फैमिली। मेरे फादर खुदा के अजीम खादम थे और मैंने शुरू ही से ऐसे माहौल में परवरिश पाई कि बहुत सारी चीजें जो है खुद ब खुद मेरे अंदर जो है वो आ गई। यूं समझे कि मेरे खून में ये चीजें शामिल हैं। लेकिन बुलाहट का जहां तक ताल्लुक है, क्योंकि शुरू से मैं संडे स्कूल लेती रही हूँ, यूथ ग्रुप चलाती रही हूँ, क्वायर में जो है वो लीड करती रही हूँ। लेकिन जो प्रॉपर एक सिस्टम था वो शादी के बाद शुरू हुआ। खुदा ने जो है हमें बुलाया कि बहुत सारे देहात ऐसे हैं, बहुत सारे गांव ऐसे हैं, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर खुदा का पाक कलाम पहुंचना बहुत जरूरी है और वो लोग प्यासे हैं, खुदा के पाक कलाम के भूखे हैं। तो शादी के बाद जो है प्रॉपर मैंने स्टार्ट किया एवेंजलिज्म का। लेकिन शादी से पहले मैं अपने फादर के साथ ही, चर्च के साथ ही, मैं जैसे मैंने अभी कहा कि मैं यूथ ग्रुप चलाती रही हूँ, फिर मैं संडे स्कूल जो है उसको रन करती रही हूँ अपने बाप के साथ मिलकर। क्वायर में जो है वो कीबोर्ड बजाती रही हूँ, लीड करती रही हूँ। लेकिन एवेंजलिज्म का जो सफर है ये बेसिकली मैंने शादी के बाद शुरू किया है। और खुदा का शुक्र है, खुदा अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके शौहर सरफराज वो भी खिदमत में हैं और एवेंजलिस्ट हैं, इसके साथ साथ वो मीडिया में भी हैं। तो आपको किस तरह की मुश्किल, क्योंकि हमारे मुल्क में देखिए वहां पर जहाँ पर वुमेन प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन अभी तक हमारे चर्च ने वुमेन ऑर्डिनेशन को पूरे तौर से एक्सेप्ट नहीं किया। तो सोशल वर्कर हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, तमाम शोबा जिंदगी में जो खवातीन है वो वहां पर खिदमत कर रही हैं। अनफॉर्चुनेटली जो चर्च है उसने अभी तक औरतों की जो मिनिस्ट्री है, खिदमत है, उसको पूरे तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो आपको किस तरह की मुश्किलात जो है पेश आई खिदमत में? खुदा का शुक्र है कि चूंकि मैंने बताया कि मैं एक पास्टर फैमिली से रिलेटेड हूँ, तो तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और अब चूंकि मेरे हस्बैंड मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है, वो जहां भी जाना हो वो बड़े ओपनली जो है मुझे साथ लेकर चलते हैं। हाँ, प्रॉब्लम जो है, चूंकि हम विलेजेस में जाते हैं तो बहुत सारे, आपको पता है कि विलेजेस में लोग अभी इतने ओपन माइंडेड नहीं है। दे नेवर एक्सेप्ट टू सी अ वुमन ऑन द डाइस और इन द चर्च। लेकिन फिर जब ग्रेजुअली हम उनके साथ बातचीत करते हैं, उन्हें बाइबल की वुमेन्स के बारे में बताते हैं कि बाइबल में जो बहुत सारी खवातीन हैं जिन्होंने खुदा की खिदमत का बेड़ा उठाया और बहुत सारी रूहों को जीतने का वसीला बनी। शुरू में वो एक्सेप्ट नहीं करते रहे, लेकिन आहिस्ता 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 फॉलो अप हम लेते रहे, उनके साथ बातचीत करते रहे, पेयर डिस्कशन होती रही। तो यह है कि खुदा का शुक्र है कि अब हम जिन एरियाज में जा रहे हैं अब वो हमें वार्मली हमारा वेलकम करते हैं, और बल्कि अपनी बेटियों को और खवातीन को भी वो सामने लेकर आते हैं कि जिस तरह बहन शुबाना जो है बड़ी गर्मजोशी से
खुदा के पाकलाम की खिदमत कर रही हैं, हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां भी इसी जगह पर आएं। और खुदा का शुक्र है कि एक बहुत बड़ी बात है कि पहले वो लोग अपोज करते रहे हैं, लेकिन अब जो है वो इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम अपनी बेटियों को भी इस जगह पर देखना चाहते हैं जहाँ पर आज आप खड़ी हैं। Praise the Lord. तो आज हमने जो एक नया सिलसिला शुरू किया है, बाइबल की खवातीन जो हैं, ये अगरचे बड़ा ही पुराना एक मजमून है और बहुत दफा इस पे बहुत सारी बहनों ने, बेटियों ने, खुदाम के खादमों ने इस पर सरमन भी दिए, बाइबल स्टडीज भी दी हैं। तो जब हमने इस मजमून को शुरू किया, मैंने आपसे बात की और आपने बखुशी इस बात को कबूल किया कि आज आप आस्तर के बारे में आप बात करेंगी। लेकिन इससे पहले कि हम आस्तर के किरदार पर बात करें, थोड़ा सा हम ओवरव्यू जो है कि बाइबल मुकद्दस में जो खवातीन का किरदार है उस पर हम बात करेंगे कि जो एक यहूदी कल्चर में औरतों को डिग्रेड किया जाता था, उनको इतनी इज्जत नहीं दी जाती थी, और खुदा मसीह को हम देखते हैं कि उन्होंने सामरी औरत से, जो कि एक ऐसी औरत थी जिसका मुआशरे में कुछ मुकाम नहीं था, घबराई थी, परेशान थी, और दोपहर के वक्त सुफार के कुएं पे आई पानी भरने के लिए। तो खुदा मसीह ने सारी जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म किया। आप इस बारे में क्या सोचते हो कि बाइबल मुकद्दस में जो खुदावंद ने खुदा के पाक कलाम में भी हम देखते हैं गलतियों के खत में कि जितनों ने खुदा को शामिल ने बपतिस्मा लिया, उसे ना कोई मर्द रहा, ना कोई औरत रहा, ना कोई गुलाम, ना कोई आजाद। तो आप इस बारे में आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि जो औरतों का जो काम है बाइबल मुकद्दस में खिदमत के हवाले से, नए अहदनामा में भी और पुराने अहदनामा में भी, तो आप इस बारे में क्या फरमाना पसंद करेंगी? जैसे अभी आपने बताया कि यहूदियों में औरतों की कोई गिनती नहीं थी, दे हैव नो वैल्यूएबल प्लेस ओवर देयर। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि यहूदियों में और स्पेशल बाइबल में जब उस दौर में औरतों को बिल्कुल किसी खाते में नहीं रखा जाता था, उनकी कोई गिनती नहीं थी, तो मैं समझती हूँ औरतों का बाइबल में जिक्र आना, इसका मतलब है दे हैव डन समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उन्होंने कुछ extraordinary करके दिखाया, because they were strong, they have unique character and they were amazing women. अगर उनमें इस तरह की वो ज़ील ना होती, अगर वो करेजियस ना होती, तो मेरा ख्याल है कि बाइबल में उनका कोई जिक्र ना होता। कमिटेड थी, दे केम इन एक्शन। अभी हम मास्टर की स्टोरी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से फर्स्ट शी उसने अपने आप को छुपाया, अपनी आइडेंटिटी छुपाई, बट एट वंस शी केम इन एक्शन, व्हेन एंड व्हाई, हम इसको सीखेंगे। लेकिन बाइबल की अगर खवातीन के बारे में हम देखें तो अभी मैंने कहा दे हैव डन समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसी वजह से आज हम 21st सेंचुरी की जो खवातीन है उन्हें एज ए रोल मॉडल देखते हुए अपनी जिंदगी को अगर हम गुजारते हैं तो हम भी कामयाब होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर मैं उस दौर में देखूं तो नो डाउट दे वर नॉट परफेक्ट, बट देयर फेथ स्ट्रेंथन देम दैट दे फेस एवरीथिंग ब्रेवली, क्योंकि उनके अंदर जो फेथ था, खुदा से मोहब्बत थी, वो उन्हें सामने लेकर आई कि उन्होंने बाइबल में बड़े बड़े काम किए और आज उनके नाम जिंदा है। जी तो बहन, हम वक्त को जाया किए बगैर मैं चाहता हूँ कि आप आस्तर के बारे में जो स्टडी आपने तैयार की है तो उस पर आप रोशनी डालें, और हमारे जो व्यूअर्स हैं बड़े उनमें एक्साइटमेंट है, और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे बहन भाई जो हैं वो फेसबुक पे हमारे साथ शामिल हो चुके हैं, और बाइबल टीवी जो है ये पूरे इस वक्त दुनिया में लोग जो उसको देख रहे हैं। तो मैं वक्त जाया नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप मेहरबानी करके इस कैरेक्टर पे रोशनी डालिए। और मैं समझता हूँ कि ये आज की पहली बाइबल स्टडी है, और मैं आपके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि आपने इनिशिएटिव लिया और आपने कहा कि मैं इस किरदार पर बात करूंगी। तो ओवर टू यू, खुदा आपके साथ हो। आप जो भी खुदा ने आपको आज इस कैरेक्टर के हवाले से जो आपको सिखाया है, आप हमारे साथ बातचीत। जी थैंक यू पास्टर साहब। अभी हम बाइबल की खवातीन के बारे में बात कर रहे हैं, और आज आपने इस प्रोग्राम में जैसे भाई साहब ने ये इनिशिएटिव लिया है और ये बहुत अच्छा है। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, बेशक हमारी आज की जनरेशन, खास तौर पर जो खवातीन है, जो हमारी जवान बेटियां हैं,
जब दूसरी प्रोफेशंस में जाती हैं तो अपने आप को बाइबल की तालीमात के मुताबिक नहीं ढाल पाती और दूसरी तरफ चली जाती हैं, और ये हमारे लिए बड़ी खतरनाक बात है। और मैं समझती हूँ कि पास्टर नोबल सैमुअल साहिब ने ये इनिशिएटिव लिया कि हम क्यों ना बाइबल की खवातीन के बारे में डिस्कशन करें, बाइबल स्टडी करें, इसके बारे में बात करें, ताकि हमारी जो न्यू जनरेशन है, खास तौर पर जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, खवातीन हैं, वो जब बाहर निकलती हैं, दूसरे प्रोफेशंस में जाती हैं, नॉन क्रिश्चियन लोगों के साथ काम करती हैं, तो वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए जैसे बाइबल की खवातीन स्ट्रॉन्ग थी। तो आज बाइबल की खवातीन का जिक्र करते हुए हम आज अपने पहले प्रोग्राम में सबसे पहले आस्तर की कहानी के ऊपर थोड़ा सा गौर करेंगे। अगर हम आस्तर की कहानी के बारे में पढ़े तो जो आयात पादरी साहब ने पढ़ी, पादरी सोहेल साहब ने हमारे लिए पढ़ी, उन आयात को मैं एक दफा फिर पढ़ना चाहती हूँ ताकि जब हम बात करें तो हमारे लिए आसान हो जाए। चौथा बाब और इसके बारे में लिखा, तब मर्दकी ने उनसे कहा कि आस्तर के पास ये जवाब ले जाए कि तू अपने दिल में ये ना समझ कि सब यहूदियों में से तू बादशाह के महल में बची रहेगी, क्योंकि अगर तू इस वक्त खामोशी इख्तियार करे तो खलासी और नजात यहूदियों के लिए किसी और जगह से आएगी, पर तू अपने बाप के खानदान समेत हलाक हो जाएगी, और क्या जाने कि तू ऐसे ही वक्त के लिए सल्तनत को पहुंची है। तब आस्तर ने उनको मर्दकी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर, और तुम मेरे लिए रोजा रखो और 3 दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोजा रखेंगी, और ऐसे ही मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी जो आइन के खिलाफ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। चुनाचे मर्दकी रवाना हुआ और आस्तर के हुक्म के मुताबिक सब कुछ किया। ये जो आयात तलावत की गई है, या जब मैंने दोबारा इनको पढ़ा है, इन आयात को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा कि आस्तर मलका का जब बाइबल में जिक्र आता है, आस्तर मलका की किताब जब हम पढ़ते हैं तो स्टार्ट में जब उसका जिक्र आता है तो शी वॉज ओनली एन ऑर्डिनरी गर्ल, एक मामूली लड़की थी और एक यहूदी लड़की थी और असीरी में थी, और पर्शिया की सल्तनत में या फारस की सल्तनत में असीरी के अयाम में वो गुजर रही थी। एंड उसके माँ बाप नहीं थे, मतलब उसकी जिंदगी को अगर हम देखें तो शुरू से मुश्किल जिंदगी थी, माँ बाप नहीं थे। मर्दकी जो है वो उसके कजन है या उसके केयर टेकर थे, उसके उसकी परवरिश कर रहे थे और उनके साथ थे। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी आस्तर मलका की जो है शुरू में हमें कैसे उसकी इस किताब में एंट्री मिलती है, ये कैसे उसका इंट्रोडक्शन मिलता है कि जो एक्वेरियस बादशाह है या जो फारस का बादशाह है, जो 127 सूबों का मालिक है, ये हुकूमत उस पर करता है, उसकी जो है वो अपनी एक मलका ढूंढ रहा है, अपनी एक नई बीवी की तलाश कर रहा है, क्योंकि उसकी जो पहली बीवी है मलका वश्ती है, उसने क्या किया, बादशाह की नाफरमानी की है। इस वजह से बादशाह उस बात से बरहम होता है और फिर अपने लिए नई मलका तलाश करता है। और यहाँ पर हम आस्तर मलका को देखते हैं कि वो सामने आती है सिर्फ एक नौजवान और खूबसूरत लड़की की हैसियत से सामने आती है, जिसे उसकी खूबसूरती की बिना पर चुना जाता है और फिर उसे मलका के ओहदे पर फाइज किया जाता है। और वो छोटी रियासत की मलका नहीं है, ये छोटे से शोबे की मालिक नहीं है, छोटे से मुल्क की मालिक नहीं है, बल्कि 127 सूबों की वो सल्तनत जिस पर बादशाह करता है, उसकी वो मलिका बन जाती है। अब हम देखते हैं कि इसमें एक करेक्टर आता है हमान, जो यहूदियों के खिलाफ है और यहूदियों की तबाही और बर्बादी के बारे में सोचता है, मंसूबा बनाता है, और बादशाह को जो है बादशाह के साथ गठ जोड़ करके वो कोशिश करता है कि यहूदियों को कत्ल कर दिया जाए, और इसमें वो कामयाब होता है।
और बाकायदा एक डेट फिक्स होती है कि यहूदी जब पुरेम की फेस्टिवल को वो सेलिब्रेट करेंगे तो उस दिन सारे यहूदियों को सल्तनत में खा छोटे हैं, खा बड़े हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सबको कत्ल कर दिया जाएगा। ये बात जब मर्दकी तक पहुंचती है तो हम देखते हैं कि वो अस्तर मलका के पास पहुंचता है। जैसे अभी हमने तलावत करदा याद में देखा कि अस्तर मलका से वो कहता है कि तू ये ना समझ कि सब यहूदियों में से तू बादशाह के महल में बची रहेगी। जब वो मैसेज भेजता है तो अस्तर मलका क्या कहती है, अगर हम ऊपर वाली आयत में जाए तो अस्तर मलका 11वीं आयत में यूं गोया होती है कि बादशाह के सब मुलाजिम और बादशाही सूबों के सब लोग जानते हैं कि जो कोई मर्द या औरत बे बुलाए बादशाह की बारगाहे अंदरूनी में जाए, उसके लिए बस एक ही कानून है। एंड शी नोज वेल कि एक ही कानून है, और वो कानून ये है कि वो मारा जाएगा, सिवाय इसके जिसके लिए बादशाह सोने का आसा उठाए ताकि वो जीता रहे। अस्तर मलका कहती कि 30 दिन हो गए हैं और मैं बादशाह के हजूर बुलाई नहीं गई। इसका मतलब था कि शुरू में वो ये शो कर रही थी कि मैं नहीं जा सकती या मैं बुलाई नहीं गई, मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि बादशाह के पास बे बुलाए जाना या बिन बुलाए जाना मौत के मुतरादिफ है। लेकिन मर्द की जब उसे कहता है कि ये मत समझना कि तू अगर बादशाह के महल में है तो बच जाएगी, क्योंकि अस्तर मलका जैसे मैंने पहले कहा कि उसने बादशाह को नहीं बताया था कि वो एक यहूदी है या जूश नेशन से उसका रिलेशन है। उसने अपनी आइडेंटिटी को डिस्गाइज किया, उसने छुपाया कि मैं अगर मैं बता दूं कि मैं यहूदी कौम से हूं तो मुझे बादशाह कत्ल कर दे या महल से निकाल दे, या मैं जिस ओहदे पर इस वक्त फाइज हूं शायद बादशाह मुझे वहां से हटा दे। लेकिन जब मर्द की कहता है कि अगर तू खामोशी इख्तियार कर, अगर तू खामोश रहेगी, अगर तू चुप रहेगी, आज तू आवाज बुलंद नहीं करेगी, तो बड़ी खूबसूरत बात कि खलासी और नजात यहूदियों में से किसी और जगह से आ जाएगी। खुदा अपने लोगों की मदद के लिए कोई और बंदोबस्त कर देगा, अपने लोगों की खलासी के लिए वो किसी और को भेजेगा। और लेकिन क्या होगा, तू और अपने घराने समेत क्या हो जाएगी, हलाक हो जाएगी। और क्या जाने कि अगर आज तू मलका है, अगर आज तू 27 सूबों पर राज कर रही है, तो क्या जाने तू कि शायद आज के दिन के लिए ही खुदा तुझे यहाँ पर लेकर आया है। और फिर हम देखते हैं कि वो मलिका अस्तर जो है, जब अपनी आइडेंटिटी छुपा रही है और जब उसको ये रियलाइज कराया जा रहा है कि तो ऐसे ही वक्त वो सल्तनत को पहुंची, तो एडवांस शी केम इन एक्शन, वो एक्शन में आई और उसने कहा कि हाँ, मेरा जवाब जो है ये मर्दकी तक पहुंचा दो कि मैं अपनी सहेलियों के साथ 3 दिन तक रोजा रखूंगी और जितने भी यहूदी है सोसन में है उन सबको भी इकट्ठा करो और रोजा रखो। देखिए एवरीवन केम इन एक्शन। और ये किसकी वजह से हुआ, अस्तर की वजह से हुआ कि उसने तब इस चीज को रियलाइज किया कि अगर आज मैं इस मुकाम पर हूँ तो इट वाज इन द प्लान ऑफ गॉड, खुदा के मंसूबे के तहत था कि मैं आज यहाँ पर हूँ। और फिर उसने करज दिखाई, हिम्मत दिखाई। शी बिकेम एट वंस स्ट्रॉन्ग बनी कि मैं अब जो है अब वक्त नहीं खामोश रहने का, अब मैं उठूंगी और अपनी कौम के लिए कुछ करूंगी। वो अगर 3 दिन तक रोजा रख रही है, शी इज गोइंग टू गिव सेक्रीफाइस, वो सेक्रीफाइस कर रही है 3 दिन बगैर कुछ खाए पिए, किसके लिए, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए वो सेक्रीफाइस कर रही है, रोजा रख रही है। और उसके बाद फिर वो किसके हुजूर जा रही है, बादशाह के हुजूर जा रही है। मतलब बादशाह के हुजूर जाना, मौत के मुंह में जाना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जाती है, वो ऐसा करती है, she did it, उसने ऐसा किया, वो बादशाह के हुजूर गई। और अगर हम आगे पढ़ें तो लिखा है जब वो बादशाह के हुजूर जाती है तो बादशाह अपना आसा बढ़ाता है और फिर उसकी बात सुनता है, उसका उसका स्ट्रांग होना, उसकी करेज दिखाना। और रोजा रख कर खुदा के हुजूर झुक कर जब वो बादशाह के पास जाती है तो बादशाह उसकी सुनता है। और फिर क्या होता है, और बाइबल में बयान किया गया कि बादशाह अपना फैसला वापस लेता है। और जब बादशाह अपना फैसला वापस ले लेता है तो वो दिन
जिस दिन को यहूदियों ने मातम का दिन करार दिया था, एक स्याह दिन, और यहूदियों की तारीख में वो एक तारीख दिन कहलाया जाना था। उस दिन बाइबल बयान करती है कि उस दिन बड़ी खुशी हुई, क्योंकि यहूदी कौम बच गई। किसकी वजह से? आस्तर मलका की वजह से, एक बेटी की वजह से, एक नौजवान लड़की की वजह से, जिसने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की। मुख्तसर आखिर में बयान करूंगी कि आज हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में, हमारी नेशन को, हमारी कौम को ऐसी लड़कियों की जरूरत है, ऐसी बेटियों की जरूरत है जो अपनी कौम के लिए उठ खड़ी हों। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारी, जैसे हमने शुरू में डिस्कशन की, सबके साथ में बातचीत हम कर रहे थे, तो मैं बयान कर रही थी कि हमारी बहुत सारी जो लड़कियां हैं, वो जब देखती हैं कि हम अ, एक बड़े इंस्टीट्यूट में काम कर रही हैं, एक बड़े ओहदे पर है, शायद स्कूल की प्रिंसिपल है, शायद किसी हॉस्पिटल में सिस्टर ट्यूटर है, या किसी और प्रोफेशन में हम बड़े हाई रैंक पे हैं, तो फिर वो क्या करती हैं? अपनी आइडेंटिटी छुपाती हैं, और ये बताना कि मैं क्रिश्चियन हूँ, वो इस बात में शर्मिंदगी महसूस करती हैं। एंड व्हेन समबडी सेज कि आप तो क्रिश्चियन लगती नहीं, दे फील प्राउड, वो बड़ी खुशी महसूस करती हैं कि हाँ देखो, इन्होंने हमें कहा कि हम क्रिश्चियन नहीं लगती। बट ये बहुत खतरनाक बात है। आज के दौर का फिक्र लम्हा फिक्रिया है कि हम सोचें कि हमारी नौजवान नस्ल किस तरफ जा रही है, हमें बचाना है। आज मैं अपनी स्पेशल जो बहनें हैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि उठें, कौम को आपकी जरूरत है। आस्तर मलका की तरह आप अपनी कौम के लिए दर्द रखें, क्योंकि वक्त बहुत नजदीक है, और किसी वक्त भी यीशु मसीह की आमद हो सकती है, कलीसिया उठाई जा सकती है। लेकिन इससे पहले जो हमारा काम है, जो हमें जिम्मेदारी सौंपी गई है कि अंजील की बिशारत दुनिया की इंतहा तक करनी है, ये काम सिर्फ पास्टर्स का, एवेंजलिस्ट का, बिशप्स का, या बड़े बड़े जो खादम है खुदा के, उनका नहीं, बल्कि हम खवातीन का भी है। क्योंकि जब यीशु मसीह अलल सुबह जिंदा हुए, तो कब्र पर जो खातून मरियम मगदलिनी मिली, तो सबसे पहले यीशु मसीह ने उसे कहा कि जाओ मेरे भाइयों को जाकर खबर दो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। आज खुशखबरी हमें ये सुनानी है, क्योंकि पहली मुबशरा दुनिया में एक औरत थी जिसे खुदावंद किसी और ने नहीं भेजा, खुदावंद यीशु मसीह ने भेजा कि जाकर खुशखबरी सुनाए। आज हमारी कौम जिस ट्रैक पर जा रही है, जिस सिमत जा रही है, आपको पता है कि बड़ी तेजी से हमारी नौजवान नस्ल दूसरे मज़हब की तरफ जा रही है। तो जरूरत है कि आस्तर मलका जैसा बनना है। आस्तर मलका 127 सूबों पर मुश्तमिल सल्तनत की मलका थी, और उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। उसने कुर्बानी दी, उसने हिम्मत दिखाई, जुर्रत दिखाई, और क्या हुआ? उसने अपनी कौम के लिए आवाज उठाई। आज हमें भी जरूरत है कि अपनी कौम के लिए कुछ करें, अपने लोगों के लिए कुछ करें, ना सिर्फ अपने आप को छुपाएं, ना अपने स्टेटस को छुपाएं, बल्कि फख्र महसूस करें। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जब मेरे नाम से लोग तुमको लान तान करेंगे तो तुम मुबारक होगे। अगर हमें कोई वसीयत मसीही हमारी कोई हतक करता है, हमें बुरा कहता है, तो हम तो मुबारक हैं, तो फिर छुपाने की क्या जरूरत है? वी हैव टू कम इन एक्शन एट वंस। आज जरूरत है कि हम एक्शन में आए और अपनी कौम के लिए कुछ करें, अपनी कौम के लिए कुछ करें, क्योंकि हमारी स्पेशल नौजवान नस्ल को हमारी जरूरत है। खुदा के खेत में काम करने के लिए हमें नौजवान तैयार करने हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जवानी के अय्याम जो है वो खुदा को पसंद है। खुदा उन अय्याम को पसंद करता है, इसलिए हमें अपने नौजवानों को लेकर चलना है। और मैं आज पादरी साहब को मुबारक देती हूँ और उन्हें सलाम करती हूँ इस काविश के लिए कि उन्होंने इस चीज को महसूस किया कि हमारी खवातीन को आगे आना है। आगे इस सूरत में नहीं आना कि हम आगे आए और अपने आप को प्रोमिनेंट करें, और अपनी जो आइडेंटिटी है, अपना बैकग्राउंड है, अपना मजहब है, उसको छुपाएं। और जब हम देखें कि हम फेम के लिए या रुपए पैसे के लिए दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो ऐसा
नहीं होना चाहिए, बल्कि हम जो जा रहे हैं यीशु मसीह की भेड़ खाना में उन्हें वापस लाएं। हम में से बहुत सारी खवातीन ऐसा कर सकती हैं, बल्कि हम सबको करना है। आज जो प्रोग्राम आप देख रही हैं ये आपके लिए एक कॉल है कि हमें स्ट्रांग बनना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि नो वन इज परफेक्ट बट आवर फेथ इज स्ट्रेंथन अस इन द टाइम ऑफ हार्डशिप। मुश्किल है काम, लेकिन आसान हो जाएगा जब हम यीशु मसीह में होंगे। क्योंकि हम पौलुस रसूल का अगर खतूत पढ़े तो उसमें लिखा है, पौलुस रसूल फरमाता है कि मैं जब कमजोर होता हूँ तो तभी जोरावर होता हूँ। कब? तब जोरावर होता हूँ जब खुदा का पाक रूह मेरी कमजोरियों में मेरी मदद करता है। तो फिर क्या होता है? फतह से बढ़कर मैं गलबा पाता हूँ। आए आज हम यीशु मसीह में फतह से बढ़कर गलबा पाने के लिए आस्तर मलका जैसी जो शख्सियत है वो पेश करें, और अपनी नौजवान बेटियों को खास तौर पर जो है इस बात के लिए उठा खड़ा करें कि वो अपनी कौम के बारे में सोचें, अपनी कौम के लिए फिक्र करें, फेम की परवाह ना करें, वेल्थ की परवाह ना करें, क्योंकि खुदा के दरीचे जो है वो हमारे लिए खुल जाते हैं। खुदा हमारी हर जरूरत को पूरा कर सकता है। खुदा हमें अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। थैंक यू बहन, खुदावंद के इस खूबसूरत कलाम के लिए, सारी हिकमत और दानिश के लिए खुदावंद ने आपको बख्शी। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बहन भाइयों आपको ये जो बाइबल स्टडी है आपको पसंद आई। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम इस पे रिफ्लेक्शन जो है कि देखें, जो आसर की किताब है ये हमें ये भी बताती है कि पूरी आसर की किताब में कहीं भी लफ्ज खुदा इस्तेमाल नहीं हुआ। और एक ऐसे माहौल में जिसको आप कह सकते हैं कि पेगन एक एनवायरनमेंट था जहाँ पे वो रह रही थी, और अगर आप सहूलियात को देखें, माल में रह रही थी, उसका जो स्टेटस था उसको भी अगर हम देखें तो वो मलका थी। और आपने बड़ी खूबसूरती से सारे इस महदूद वक्त में इस बात को पेश किया है, उसकी करेज को। और सारे आज के दौर में आप समझते हैं कि हमें ऐसी बेटियों की जरूरत है जो कि ऐसे मुकाम पर पहुंच कर जहां पर उनका स्टेटस जो है बड़ा अच्छा होता है, जहां पर वेल क्वालिफाइड होती हैं, हो सकता कोई हेड टीचर हो, कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो किसी जगह पर भी। तो क्या उन लोगों को इनिशिएटिव लेना चाहिए? क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि लिमिटेशन है, हम ऐसी बात नहीं कर सकते। तो आसिर के किरदार में हम ये ध्यान देते हैं बात के उसने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया और उसने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं है, जो भी होगा, मैं मरी तो मरी, मैं हलाक हुई तो हुई, लेकिन मैंने ये काम करना है। तो क्या ऐसी जुर्रत आप देखते हो कि हमारी बेटियों में, पाकिस्तान में या बाकी जो जगहों पर आप महसूस करते हो कि ऐसी जुर्रत है? क्या आपका तजर्बा है? जी मैं समझती हूँ कि नहीं है, और इसके पीछे वजह है हमारा क्रिश्चियन बैकग्राउंड। हमारे घर का स्पिरिचुअल जो है वो एटमॉस्फेयर नहीं है। हमारी माएँ और बहनें जो है, इस वक्त जो बात करने जा रही हूँ बुरा ना मनाए, क्योंकि हमारी माएँ और बहनें आजकल जिस चीज के पीछे है वो मोबाइल है। हम घंटों घंटों मोबाइल पे गुजार देते हैं, टिकटॉक देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, और बहुत सारी चीजें जो है हम ऐसी फेसबुक पर देख रहे थे जो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ठीक नहीं है। इस बीच में हम अपनी फैमिली को इग्नोर करते हैं, इस बीच में हम अपने बच्चों को इग्नोर करते हैं। दूसरे लफ्जों में मैं कह सकती हूँ कि हमारी तरबियत, हमारे माँ बाप बच्चों की उस तरीके से तरबियत नहीं कर रहे कि बच्चों में ये चीज उनकी बेस इतनी स्ट्रांग बना दे कि दुनिया में वो किसी भी कोने में किसी भी जगह पर जाकर खड़ी हो तो ये कह सके कि मैं हलाक हुई तो हुई, लेकिन मैं अपनी कौम के लिए आवाज उठाऊंगी। क्यों नहीं उठा रही? क्यों हमारी बच्चियां छुपती हैं? क्यों हमारी जो नौजवान नस्ल है वो हेजिटेशन फील करती है? क्योंकि उनकी परवरिश इस तरह नहीं हुई, उन्हें बाइबल की तालीमात के मुताबिक उनका ब्रॉटअप नहीं हुआ। और उसकी वजह है हमारे माँ बाप। हमारे माँ बाप दुनिया की हर चीज बच्चे को लेके देंगे, हर चीज की जो है फिक्र करेंगे, उन्हें महंगे से महंगे कपड़े लेकर देंगे, महंगे से महंगे शूज लेकर देंगे। इवन आजकल देख लें, हम अपने बच्चों को मोबाइल लेकर देते हैं 35-35 हजार का, 40-40 हजार का, लेकिन 600 की बाइबल लेकर नहीं देते कि बेटा यही तुम्हारी जिंदगी है, ये बाइबल तुम्हारी जिंदगी है और यही तुम्हें जो है मुआशरे में कामयाबी अनायत
کرے گی, کیونکہ اگر ہم یشوع کی کتاب اس کا پہلا باب پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے, بلکہ تجھے دن اور رات موبائل کا دھیان نہ رہے, بلکہ تجھے دن اور رات اس کا دھیان رہے, تبھی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی. لیکن ہم نے اپنے بچوں کو یہ بتایا ہی نہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ان کے اسٹیٹس کو امپروو کریں گی. میرا بچہ کالج جائے گا, یونیورسٹی جائے گا, میری بیٹی کالج اور یونیورسٹی جائے گی, اگر موبائل اس کے ہاتھ میں ہوگا تو اس کی جو ہے اس کی عزت ہوگی, لوگ اس کی جو ہے عزت کریں گے, اور فرینڈز میں اس کی جو ہے کیا کہتے ہیں انسلٹ نہیں ہوگی, فرینڈ میں اس کی عزت ہوگی, لوگ اس کا خیال رکھیں گے. لیکن یہ چیز بڑی خطرناک ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی فیملیز میں ایسا ایٹماسفیئر, ایسی فضا پیدا کریں, بچوں کی بیس اسٹرانگ بنائیں, کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ اگر تو لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس راہ پر چلنا ہے تو پھر بوڑھا ہو کر بھی نہیں مڑے گا, اس چیز سے باز نہیں آئے گا. لیکن ہم اپنے بچوں کی اس راہ پر تربیت کر ہی نہیں رہے. ایک تو بات اس لیے ضروری ہے کہ بائبل کی تعلیمات سے ہمارے بچے روشناس ہو. جی بھائی صاحب. جی سوری کچھ اس میں ریسیپشن میں پرابلم. میں یہ کہنا چاہتا کہ یہ تو آپ نے پیرنٹس کی بات کی, فیملی کی بات کی. واٹ اباؤٹ دا چرچ؟ کیا چرچ ہماری بہنوں کو, بیٹیوں کو وہ پلیٹ فارم مہیا کرنے میں کامیاب رہا ہے کہ جہاں پر وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکیں؟ کیا ایکسیپٹنس ہے؟ آپ سمجھتے ہو, کیونکہ آپ ایک ایسی جگہ پہ رہتے ہو, میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ جو گجرا والا ہے وہ یروشلم ہے پاکستان میں, تو بہت وہاں پہ انسٹیٹیوشن, جو سیمنریز ہیں اور تھیولوجیکل سیمنری, گجرا تھیولوجیکل سیمنری, تو بڑے بڑے عالم وہاں سے جو ہے تربیت پذیر ہوئے. تو کیا چرچ اپنا رول جو ہے آپ سمجھتے ہو کہ ادا کر رہا ہے آستر کی کتاب کی روشنی میں؟ ہاں بھائی صاحب, چرچز واقعی, میں آپ کی بات کے ساتھ اتفاق کروں گی کہ چرچز واقعی ہماری خواتین کو اگنور کر رہے ہیں, وہ ان کو اس طریقے سے سامنے نہیں لا رہے. لیکن پھر میں وہی کہوں گی کہ اگر ہم پیچھے بائبل کے کلچر میں چلے جائیں یا جوئش کلچر میں چلے جائیں تو اس وقت بھی خواتین کو کوئی امپورٹنس نہیں تھی. لیکن جب ہمیں ان خواتین کے بارے میں پڑھنے کو ملتا ہے تو وہ ان کا براٹ اپ تھا, ان کی پرورش تھی. اگر آستر ملکہ اسیری میں تھی, دوسرے ملک میں غلامی کی حالت میں رہ رہی تھی, تو وہاں پر کیا چیز کام آئی؟ اس کی تربیت کام آئی, اس کا براٹ اپ کام آیا. اس نے جو چیزیں, وہ جو آئین اپنے بزرگوں سے سیکھے تھے, اپنے ماں باپ سے سیکھے تھے, وہی کام آئے تھے. اس لیے بے شک چرچ بہت ضروری ہے کہ ہمیں آگے لے کر آئے, لیکن اس سے پہلے ماں جو ہے وہ پہلا اسکول ہے بچے کا. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ ماں باپ بچوں کو چرچ باقاعدگی سے لے کر جائیں, ان کے ساتھ صبح و شام. میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ دعا جو ہے وہ ہماری سانس ہے, اور جب تک ہم فیملی میں اپنے بچوں کے ساتھ مل کر دعا نہیں کریں گے, سانس ختم ہو جائے گی. we will belong to a dead family. اسپرچولی ہم ڈیڈ ہو جائیں گے. اسی لیے دعا اور روزے میں ٹھہرے, جیسے آستر ملکہ نے روزہ رکھا اور خدا نے اس کو کامیابی نصیب کی. ہم اپنے فیملیز میں ایسا ایٹماسفیئر کریٹ کریں, ماں اور باپ بجائیے کہ زیادہ ٹائم دوسری چیزوں میں سرف کرنے کے, موبائل پر ساری رات ہمارے بچے لگے رہتے ہیں. ہم بالکل منع نہیں کرتے, اور لیکن یہی ٹائم اگر ہم دعا کے لیے کہیں تو ہمارے بچے جان چھڑاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کی تربیت اس طریقے سے کی ہی نہیں ہے. اور لیکن میں یہ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, اور اگر پاسٹر صاحبان دیکھ رہے ہیں, تو ان سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ اگر فیملیز میں ہمارے بچے اگنور ہو رہے ہیں تو کم سے کم چرچ کو انیشیٹو لے, جس سے وہ موٹیویٹ کریں پیرنٹس کو کہ اپنے بچوں کو, بچیوں کو لے کر سامنے آئے, تاکہ ہم ان کو پالش کریں, ان کے اندر وہ چیز امپارٹ کریں, تاکہ جب وہ باہر جائے تو بغیر جھجک کے, بلا جھجک وہ اپنے آپ کو خدا کے لوگ کہتے ہوئے شرمائے نہیں. تھینک یو بہن. ابھی ہمارے ساتھ کچھ لوگ زوم پر بھی ہیں. آج پہلی دفعہ عائشہ دیوی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں زوم پہ. عائشہ, would you like to say, you would like to add something? مجھے نہیں پتا, میں آپ پہلی دفعہ پروگرام میں آئے ہو. ہمارے پاس سیف اینجلو بھی ہمارے ساتھ ہیں, تو اگر آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہو اس گفتگو میں تو یو آر ویلکم, یو کین شیئر یور ویوز. ہیلو, سرفراز اینڈ عائشہ دیوی دونوں
अगर कुछ इस बारे में बात करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं इसमें, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो शायद मेरा ख्याल है कि हेलो सरफराज। हेलो जी भाई साहब। जी कौन बोल रहे हैं? हेलो, मैं सरफराज मीरांवाला से बात कर रहा हूँ। ये सरफराज आप इस जो आपकी जो बाइबल स्टडी हुई है और जो हम खवातीन के किरदार के बारे में बात कर रहे हैं, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे, इस बारे में बताना पसंद फरमाएंगे, आपका जो तजर्बा है? जी भाई साहब, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ आज आस्तर मलका के बारे में बयान किया और इन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ हमें ये बताया कि हमारा किरदार, हमारी बहनों का किरदार भी ऐसा ही होना चाहिए अपनी कौम के लिए, जो कि इस वक्त अगर हम देखें तो हमारी बेटियां, हमारी बहनें वो गैर कौमों में जाना ज्यादा पसंद करती हैं, और अगर कोई उनको कहता है कि आप तो क्रिश्चियन लगती नहीं, आप तो मसीही लगती नहीं, और वो बड़ा प्राउड फील करती हैं और वो कहती हैं वाकई इसी चक्कर में वो उनकी बातों में आ जाती हैं और वो मसीहत को छोड़कर वो दूसरे मजहब के पास जाना पसंद करती हैं। और मैं चाहता हूं कि भाई साहब जो खुदा की खादमा बयान कर रही थी कि हमारी माओ को, बेटियों को, जब वो कॉलेजेस में पढ़ते हैं या किसी शोबे में काम करते हैं, उनको ये बताएं कि वो अपने बारे में वहां पर खुशी से खुदावंद यीशु मसीह के नाम की गवाही दें कि हम मसीही हैं, हमारी पहचान मसीही है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना खून बहाकर हमें गुनाहों से रिहाई बख्शी है। ये हमारी बेटियों में दलेरी होनी चाहिए, हमारी बहनों में दलेरी होनी चाहिए, ताकि वो यीशु के नाम की जहां भी हो चलती फिरती अंजील हो और खुदा के कलाम की गवाह हो। जरूरी नहीं है कि पास्टर साहबान ही खुदा के कलाम की बातें बता सकते हैं, ये हमारी बेटियों को भी चाहिए कि नौजवान बच्चों को चाहिए कि चर्चिज में इस तरीके से प्रोग्राम किए जाएं कि जो हमारी बेटियां और बेटे आगे आए। जी भाई साहब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरफराज साहब। तो बहन, मैं चाहूंगा कि आप दुआ में रहनुमाई फरमाइए और प्रोग्राम के आखिर में हमारी जो बेटियां हैं, बहनें हैं, उनके लिए, तमाम नाज़रीन जो इस वक्त प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनके लिए भी आप दुआ कीजिए प्लीज। हम दुआ करें। मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी आप, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे के लिए जिसके वसीला से हम तेरी बादशाही के वारिस बने हैं। ए खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं इस वक्त के लिए, सब के लिए। ए खुदा तूने बड़ी बरकत दे बाइबल टीवी ग्लोबल के वसीला से। ए खुदावंद खुदा तेरे नाम को, तेरी अंजील को, तेरे पाकलाम को मुख्तलिफ तरीकों से जिस तरीके से वो फैला रहे हैं, खुदावंद खुदा इनकी खिदमत को और बढ़ा। जितने भी प्रोग्राम्स है खुदा इस चैनल के थ्रू दुनिया तक जाए, ए खुदावंद खुदा बाबरकत साबित हो और बहुत सारी रूहें बचें। ए खुदा इस वक्त हम तेरे हजूर में झुक जाते हैं। जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, इस टीवी को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ए खुदावंद खुदा इसके वसीला से उन्हें बहुत बरकत दे, उनके खानदानों को बरकत दे और इस बात का गहरा फजल बख्श कि हम आस्तर मलका की तरह अपनी बेटियों की परवरिश कर सके, ताकि वो किसी भी मुकाम पर जाकर तेरा इनकार ना करें, बल्कि अपने आप को तेरी कौम के लिए, तेरे लोगों के लिए पेश कर सकें। और आज के इस प्रोग्राम के लिए, जो हमारा पहला प्रोग्राम था बाइबल की खवातीन, इस प्रोग्राम के वसीला से ए खुदा तू हम सबको बड़ी बरकत दे और एक खुदावंद इस बात का गहरा फजल बख्श कि हम इस तरह के और बहुत सारे प्रोग्राम्स अपने लोगों के लिए लेकर आए, जिनकी वजह से खुदावंद खुदा तेरी कलीसिया को हम तेरी आमद के लिए तैयार कर सकें। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। थैंक यू बहन, खुदा आपको बरकत बख्शे।
जी बहन भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम जो है ये पसंद आया होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रोग्राम को खुद भी देख रहे हैं जैसे कि, और आप अपने दोस्तों अजीजों को भी आप बताएं कि वो भी इस प्रोग्राम को देखें। और मैं बाइबल टीवी के हवाले से आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एप्स स्टार जो है 7 उस पर ये मौजूद है सैटेलाइट पर। अगर आपके पास डिश है या आपके एरिया में जो केबल ऑपरेटर्स हैं आप उनको कह सकते हैं और इस चैनल को आप देख सकते हैं। मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में, यूरोप में और पाकिस्तान, इंडिया, ऑब्वियसली दे आर पार्ट ऑफ एशिया। तो एशिया पैसिफिक में ये सब जगहों पर ये चैनल जो है ये देखा जाता है। इसके अलावा 24/7 ये यूट्यूब पर मौजूद है, फेसबुक लाइव आपने देखा, और इसके साथ ये जादू बॉक्स पर जितने भी IPTV बॉक्सेस हैं उन पर ये मौजूद है। फ्री ऐप जो है वो मौजूद है एंड्रॉइड पे और एप्पल जो मोबाइल है, और इसके अलावा एप्पल टीवी पे ये मौजूद है। अमेज़न की जो फायर स्टिक है उस पर आप इसको देख सकते हैं। तो ये वो माध्यम है जिनके वसीले से जादू बॉक्स पूरी दुनिया में लोग इसको देखते हैं। तो अमेरिका, कनाडा में इट्स वेरी पॉपुलर। गोल्ड जो IPTV है उस पर भी ये चैनल मौजूद है। तो आप खुद भी देखिए, अपने दोस्तों को बताइए इस बारे में। तो मेरी ये दुआ है कि खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच बहन जुवाना, आपके लिए। खुदावंद आपके साथ और थैंक यू। तो हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी हम इसी तरीके से इन प्रोग्राम को देखते रहेंगे और सब बरकत पाएंगे। तो आइए हम कल बरकत से रुखसत होते हैं, और तब तक के लिए, जब तक के दोबारा हम आपसे नहीं मिल लेते, तो हम सब मिलकर कलमात बरकत कहेंगे। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान, रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा मसीह का फजल, तब आपकी मोहब्बत, पाक उनकी रफाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ, दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ होती रहे। आमीन। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू। आमीन।